हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रेज मिल चैनल। तो आज बहुत सिंपल तरीके से हम आलू की सब्ज़ी बनाने वाले हैं और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, घर के ही इंग्रेडिएंट हैं जिन्हें हम यूज़ करके बनाएंगे। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये आलू की सब्ज़ी मैंने थोड़े अलग तरीके से बनाई है ताकि इसमें जो आलू हम डालेंगे वो बिल्कुल मैश नहीं होंगे, उसके पीसेस जैसे हम डालेंगे वैसे ही बने रहेंगे। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 2 प्याज ली हैं और थोड़ा सा लहसुन लेकर इसे बारीक पीस लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं एक पेस्ट हमें चाहिए। तो प्याज का पेस्ट हमने बना लिया है और अब हमने 4 टमाटर लिए हैं, इन्हें भी काट के इनका पेस्ट हम बना लेंगे। तो दोनों चीज़ें हमारी हो गई हैं तैयार। अब आलू हमने पील कर लिए हैं और इन्हें इस तरीके से कट करना है। ज़्यादा बारीक नहीं काटें, ज़्यादा मोटा नहीं काटें। तो इस तरीके से आप इन्हें काट के तैयार कर लीजिए। अब चलते हैं पैन की तरफ। तो पैन में हमने तेल गरम किया है, सरसों के तेल का मैंने इस्तेमाल किया है। उसमें जीरा डालेंगे और उसके बाद मैंने लंबा कटा हुआ लहसुन ऐड किया है। जब लहसुन भुन जाएगा तो यहाँ हम डालेंगे प्याज और इसे लाइट गोल्डन कलर आने तक भूनेंगे, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। तो आप यहाँ देखिए, जब इस तरीके का कलर आ जाए तो अब हम यहाँ डालेंगे आलू। जी हाँ, यहाँ हम आलू डाल के इसे पकाने वाले हैं। तो एक बार आप आलू की सब्ज़ी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो अच्छे से हम मिक्स करते हुए इसे भूनेंगे। तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ये है कि इसे कंटिन्यूसली आप स्टर करते रहें, क्योंकि यहाँ हमने प्याज और लहसुन को पीस के डाला हुआ है तो बॉटम से ना लगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें इसे लगातार चलाना होगा। और अगर आपने यहाँ तेल, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ कम है, तो 1-2 चम्मच के करीब आप ऑयल और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है, उसे पहले पकाया है, उसके बाद यहाँ डालिएगा, क्योंकि सरसों के तेल में स्मेल होती है, उसका कच्चापन निकाल के तभी आप यहाँ डालें। तो 1-1.5 मिनट के लिए हमने आलू को अच्छे से भून लिया है और अब हम यहाँ डाल देंगे टमाटर। तो अब यहाँ लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस बीच बीच में आप इसे चलाते रहिएगा। तो हमने अच्छे से आलू और टमाटर मिक्स कर लिए हैं और अभी हम इसे टमाटर के साथ पकाएंगे ताकि टमाटर भी हमारे अच्छे से कुक हो जाएं। और यहाँ कुछ मसाले डाल देते हैं। स्वाद अनुसार हमने नमक ऐड किया है, आधे चम्मच से भी कम हल्दी डालिए, गरम मसाला ऐड कीजिए और थोड़ी सी लाल मिर्च, जितना आप तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल दीजिए। तो यहाँ हमने ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं किया है। मसालों को मिक्स कीजिए और उसके बाद इसका ढक्कन लगाइए और इसे धीमी गैस पर पकाएं। 1 से 2 मिनट तक आप पकाइए, उसके बाद फिर से बीच में चला लीजिएगा। तो इस तरीके से हमें टमाटर को अच्छे से कुक कर लेना है। हल्का हल्का ऑयल रिलीज़ होने के बाद हम यहाँ पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम इसे ढक के पकाने वाले हैं ताकि टमाटर हमारे अच्छे से पक जाएं। और आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँच जाए और आप इजीली मेरे वीडियो को देख पाएँ। मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी या और भी जो रेसिपी मैं बनाती हूँ आपको पसंद आती हैं या नहीं। और जब आप ये रेसिपी बनाएं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, आपको इसमें टेस्ट कैसा आया, अच्छी लगी या नहीं लगी। तो फाइनली हमारे टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं, अच्छे से ऑयल इसमें से रिलीज़ होने लगा है। तो अब हम यहाँ डालेंगे पानी। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 गिलास के करीब पानी डाला है और इसे अच्छे से हम पकाएंगे। उससे पहले मैंने यहाँ थोड़ा सा अनारदाने का भी यूज़ किया है। आपके पास अनारदाना है तो आप डाल सकते हैं, वरना यहाँ अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं। और फिर से हमने इसे ढक के पकाया है। आलू भी ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं और अच्छा यहाँ उबाल आ गया है सब्ज़ी में। तो हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है और लास्ट में हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी। तो आपके पास कसूरी मेथी है तो आप इसे ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट और खुशबू दोनों बढ़ जाते हैं। लास्ट में मुझे धनिया भी मिल गया था तो मैंने यहाँ धनिया भी ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से आप ये सब्ज़ी बनाकर और इन्जॉय कीजिए। मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है आपकी रेसिपी और आपको ये वीडियो पसंद आई। तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसे आप पराठे, पूरी या चावल किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो इन्जॉय कीजिए रेसिपी और कभी भी बना कर खाइएगा। गेस्ट के लिए भी आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।